ओके बेटा, हम लोग पहुंचे क्वेश्चन नंबर 23 में। ये हमारे चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन नंबर 23 सुनते जाओ क्या इसमें नया है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 23 में कि ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये जो 2:1 है ये इनका ओल्ड P&L रेशियो है। मैं लिखना शुरू करता हूँ। Old P&L ratio, old profit and loss ratio of A, B and C is equal to 2:2:1. 2:2:1. Old P&L ratio. They decided to share profit. WEF का मतलब होता है with effect from. With effect from 1 April 22 in the ratio of 5:3:2. ये इनका न्यू रेशियो है 5:3:2। तो मैं लिख देता हूँ न्यू P&L रेशियो 5:3:2। यहाँ पे मैं ओल्ड की जगह न्यू कर देता हूँ और न्यू P&L रेशियो है इनका 5:3:2। 5:3:2। आगे फिर आगे लिखा है दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये जो लाइन लिखी है इन लोगों ने, नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस लाइन को मैं अलग अलग भाषा में पहले आपको अलग अलग वोकैबुलरी में लिख के बताता हूँ यही चीज कि नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी ऐसा लिखा हुआ तो क्या करना है आपको, इफ इट इज गिवन दैट द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज are not to be changed. The values of assets and liabilities are not to be changed. यहाँ ऐसा लिखा होगा not to be changed, यहाँ ऐसा लिखा हुआ होगा not to be altered, not to be changed, यहाँ not to be altered, ALTERED, not to be changed, not to be altered। यहाँ ऐसा लिखा हुआ होगा कि values of assets and liabilities should remain same. If it is given that the values of assets and liabilities should remain same। अब इन तीनों में से जो भी लिखा हुआ हो इसका आंसर सेम ही होगा। यहाँ लिखा होगा वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड नॉट चेंज या शुड नॉट अल्टर या शुड रिमेन सेम। तीनों का आंसर सेम ही होगा। क्या आंसर होगा वो धीरे धीरे मैं समझाऊंगा आगे। फिर यहाँ पे लिखा है द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू। रिवाइज्ड वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलोज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू दी हुई है और रिवाइज्ड वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू दी हुई है। मैं पूरा एक टेबल बनाऊंगा और जिसमें मैं ये चारों नाम लिखूंगा, ध्यान से देखते जाना सब लोग। पहले मैं ये सबका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू लिखता हूं। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा। इस टेबल में जो भी सारे एसेट्स का बुक वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और रिवाइज्ड वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, वो सारा मैं फिर से लिखूंगा। बुक वैल्यू आप ओल्ड वैल्यू भी बोल सकते हो बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू। न्यू और मार्केट वैल्यू या न्यू वैल्यू बोल सकते हैं या मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है। अब कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज दिए मैं, मशीनरी, कंप्यूटर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मशीनरी, कंप्यूटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ऑब्वियसली आपको इतना पता होना चाहिए कि मशीनरी और कंप्यूटर ये हमारे एसेट्स हुए और क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हमारी लायबिलिटीज हुई। तो पहले वाले जो दो नाम है वो एसेट्स हैं और दूसरे जो दो नाम है वो लायबिलिटीज हैं। चलो अभी चारों की बुक वैल्यू 250, 2 लाख, 90,000 और 15,000। 250, 2 लाख, 90 और 15। तो 250, 2 लाख, 90 और 15, ये चारों की मैंने बुक वैल्यू लिख दी। अभी चारों की मार्केट वैल्यू, चारों की मार्केट वैल्यू है 3 लाख 175, 75, 25। 3 लाख 175, 75, 25। 3 लाख 175, 75, 25। अभी तक तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, अभी तक मैंने कुछ एक्सप्लेन करना शुरू नहीं किया। इनको थोड़ा मैं साइड में लेके आता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स और थोड़ी बहुत लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। सुनते रहना।
ठीक है, अब आगे, अब पहले मेरे को ये डिसाइड करना है कि कौन से एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कौन से एसेट की वैल्यू कम हो गई, कौन सी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। बेसिकली मेरे को ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे लॉस हुआ। जैसे मशीनरी है, मशीनरी में ओल्ड वैल्यू है 2,50,000, मशीनरी में ओल्ड वैल्यू है 2,50,000, न्यू वैल्यू है 3 लाख। तो मशीनरी हमारा एसेट होता है, एसेट की न्यू वैल्यू 3 लाख है, 50,000 रुपीज वैल्यू बढ़ गई, मशीनरी की वैल्यू 50,000 रुपीज बढ़ गई। अगर किसी एसेट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ, ये 50,000 रुपीज हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ, प्रॉफिट और लॉस। फिर कंप्यूटर भी हमारा एसेट होता है। कंप्यूटर की ओल्ड वैल्यू थी 2 लाख और मार्केट वैल्यू है 1,75,000, मतलब कंप्यूटर की वैल्यू 25,000 कम हो गई। अब अगर कंप्यूटर की वैल्यू 25,000 कम हो गई तो कंप्यूटर हमारा एसेट होता है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो ये हमारा लॉस हुआ 25,000, ये 25,000 हमारा लॉस हुआ। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स की ओल्ड वैल्यू है 90,000 और मार्केट वैल्यू है 75,000, मतलब क्रेडिटर्स लायबिलिटी 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। अब अगर 15,000 रुपीज लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, अगर 15,000 रुपीज लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई, तो जब भी कोई लायबिलिटी कम होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है। 15,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट हुआ, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, लायबिलिटी कम होता है तो प्रॉफिट होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी लायबिलिटी है, ये पहले था 15,000, अभी मार्केट वैल्यू है 25,000, तो 10,000 रुपीज इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो हमारा लॉस हुआ। कोई भी लायबिलिटी बढ़ जाता है तो हमारा लॉस होता है। तो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज तो हमारा लॉस हुआ। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमारा लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ वो हम काउंट करेंगे। तो मैं कलर करके बताता हूं, ये 15,000 हमारा प्रॉफिट है, ये सॉरी 50,000, 50,000, ये 50,000 हमारा प्रॉफिट है, ये 15,000 भी हमारा प्रॉफिट है। ये देखो पीछे लिखा हुआ है प्रॉफिट, इसमें भी पीछे लिखा हुआ है प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट है 50 और 15, 50 और 15 कितना हुआ, 65, 65,000 हमारा प्रॉफिट है। अभी लॉस देखते हैं कौन सा है। तो ये 25,000 हमारा लॉस है, यहाँ पे लॉस पीछे लिखा हुआ है, और ये 10,000 भी हमारा लॉस है, ये पीछे लिखा हुआ है लॉस। तो लॉस में है 25 और 10, तो प्रॉफिट कौन सा हुआ, 50 और 15 प्रॉफिट हुआ और 25 और 10 लॉस हुआ। तो टोटल प्रॉफिट हुआ हमारा 50 और 15, 50,000 प्रॉफिट है और 15,000 प्रॉफिट है, माइनस 25,000 लॉस है, माइनस 10,000 लॉस है। तो हमारा नेट प्रॉफिट है 30,000 रुपीज। ओरली करें, 50 और 15 हुआ 65, 65 माइनस 25, 65 माइनस 25 होता है 40, 40 माइनस 10 होता है 30। तो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपीज, और प्रॉफिट की अमाउंट ज्यादा है तो ये 30,000 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। अब ये जो नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000, इसको हम गुडविल की एंट्री का जैसे नेट इफेक्ट मेथड होता है, गुडविल की जर्नल एंट्री का जो नेट इफेक्ट मेथड होता है उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले मेरे को सन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, SON, मतलब सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मेरे को सैक्रिफाइस का पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर जो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला आएगा तीनों पार्टनर्स का, जो भी सैक्रिफाइस होगा, जो भी गेन होगा, उन तीनों को मैं मल्टीप्लाई बाय ये 30,000 कर दूंगा, तो मेरी गुडविल की एंट्री आ जाएगी। अब मेरे को पहले सैक्रिफाइस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो है 2:1 और ये न्यू रेशियो है 5:3:2। अब मैं सैक्रिफाइस फाइंड आउट करूंगा। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में दे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये वाला सैक्रिफाइस वाला, ये मैं कॉपी पेस्ट करके खाली नंबर्स चेंज कर दूंगा। ओल्ड रेशियो याद करो 2:1 ABC का, न्यू रेशियो 5:3:2, नंबर्स याद करो 2:1 और 5:3:2। ये सैक्रिफाइस का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो है हमारा 2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। न्यू रेशियो है हमारा 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10
और 2/10। बाकी प्लस माइनस मैं थोड़ी देर में करूंगा। यहाँ पे नाम है हमारे पार्टनर्स का ABC, तो A सेक्रीफाइस, B सेक्रीफाइस और C सेक्रीफाइस। A सेक्रीफाइस, B सेक्रीफाइस और C सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ ये वाला 2:1, मतलब 2/5, 2/5, 1/5, ये माइनस साइन है। और न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। अब हम लोग एलसीएम करते हैं बेटा, तो 5 और 10 का एलसीएम होगा 10। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। 5 और 10 का एलसीएम होगा 10। अब 5 की टेबल में 10 कब आता है? 2 जा, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आएगा 4। और 10 की टेबल में 10 कब आता है? 1 जा, तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आएगा 5। अब 4 - 5, 4 - 5 होता है -1, तो हो जाएगा -1/10। ठीक है, 4 - 5 -1, -1/10। अभी दूसरा पार्टनर B, तो 5 और 10 का एलसीएम 10, ऊपर हो जाएगा हमारा 5 2 जा, तो 2 2 जा 4, माइनस 10 1 जा, तो 3 1 जा 3, तो 4 - 3। अब 4 - 3 होता है 1, तो 1/10। 4 - 3 1 होता है, तो 1/10। अब पार्टनर C, 5 और 10 का एलसीएम होगा 10, 5 2 जा, तो 1 2 जा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2। और 10 1 जा, तो 2 1 जा, 10 1 जा 10, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा 2। अब 2 - 2 होता है 0, 0/10, तो 0/10, 0/10 इज 0। ठीक है, अब A का सेक्रीफाइस आया -1/10, B का सेक्रीफाइस आया प्लस में 1/10, और C का सेक्रीफाइस आया 0/10। बेटा 0/10 0 ही होता है। ठीक है, 0/10 या सिर्फ 0 एक ही बात है। चलो, अब A का सेक्रीफाइस माइनस में आया, नेगेटिव सेक्रीफाइस इज गेन, नेगेटिव सेक्रीफाइस इज गेन। B का सेक्रीफाइस प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव सेक्रीफाइस इज सेक्रीफाइस, प्लस में सेक्रीफाइस है तो वो सेक्रीफाइस ही हुआ। और C में ना सेक्रीफाइस है ना गेन है, नो सेक्रीफाइस नो गेन C में, तो C में 0 है। A का सेक्रीफाइस माइनस में आया तो नेगेटिव सेक्रीफाइस इज गेन, B का सेक्रीफाइस प्लस में आया तो वो सेक्रीफाइस ही है। अब इनको दोनों को -1/10 और +1/10, इन दोनों को मैं यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया था हमारा 30,000, इस नेट प्रॉफिट से 30,000 से मैं ये -1/10 और +1/10 में मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30,000 से, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30,000 से, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो मेरा आंसर आएगा 3,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो ये आएगा 3,000। बाकी कैपिटल क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा वो 2 मिनट में मैं फिर से समझाऊंगा। कैपिटल डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्यों होगा वो मैं समझाऊंगा अभी। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्टनर है, दूसरे पार्टनर का सेक्रीफाइस प्लस में आ रहा है 1/10 B का। अब ये 1/10 मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 30,000 इज इक्वल टू 3,000। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 30,000 इज 3,000। अब आ जाते हैं अपने लॉजिक के ऊपर। चलो, अब ये -1/10 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 30,000 कर दिया, तो आंसर आ गया 3,000। और ये +1/10 को भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 30,000 किया, तो आंसर आया 3,000। ठीक है, एक बार रूल मैं रोज हर वीडियो में ये रूल बताता हूँ, आज एक बार फिर से बता देता हूँ रूल। जिस पार्टनर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस होगा, जिस पार्टनर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस होगा, उस पार्टनर को अमाउंट वाइज गेन होगा, मतलब उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जिस पार्टनर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस होगा तो उसको अमाउंट वाइज गेन होगा, रेशियो वाइज सेक्रीफाइस होगा तो अमाउंट वाइज गेन होगा, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जिस पार्टनर को रेशियो वाइज गेन होगा, रेशियो का फायदा होगा, जिस पार्टनर को रेशियो वाइज गेन होगा उसको अमाउंट वाइज सेक्रीफाइस होगा। अमाउंट वाइज सेक्रीफाइस मतलब अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए। अब अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए मतलब उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए को रेशियो वाइज गेन हो रहा है, देखो ए का सेक्रीफाइस -1/10, मतलब ए का सेक्रीफाइस माइनस में आया, तो ए का सेक्रीफाइस नेगेटिव है -1/10, मतलब ए को गेन हुआ। तो ए को अगर रेशियो का गेन हुआ तो अमाउंट का लॉस होना चाहिए। अमाउंट का लॉस होना चाहिए मतलब ए का कैपिटल डेबिट होना चाहिए।
जिस पार्टनर को रेशियो वाइज गेन हो रहा है उसको अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अभी बी को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हो रहा है। अब रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हो रहा है तो अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए। अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए मतलब बी का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। और सी में तो नो चेंज, सी में ना सेक्रीफाइस है ना गेन है। तो मेरा आंसर आया ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3000। मतलब ए टू बी, ए डेबिट होना चाहिए 3000 रुपए। अभी तक मैंने फाइनल आंसर नहीं लिखा है जिसकी मार्क्स है। मेरा आंसर आया ए टू बी 3000 रुपए, 3000 रुपीज, ठीक है। ये देखो ये गरेवाल वालों का आंसर, डेबिट ए कैपिटल 3000, क्रेडिट बी कैपिटल 3000। मेरा भी वही आंसर आ रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट है। ए का कैपिटल डेबिट करो और बी का कैपिटल क्रेडिट करो 3000 रुपए। अब ये जर्नल एंट्री हम लोग लिख देते हैं और इसी जर्नल एंट्री की मार्क्स हैं एग्जाम में, तो अच्छे से लिखना। जर्नल एंट्री तो ए का कैपिटल डेबिट करो 3000 रुपए और बी का कैपिटल क्रेडिट करो 3000 रुपए। यहाँ पे मैं एंट्री नंबर 1 लिख देता हूँ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी। एज कैपिटल डेबिट करो तो एज कैपिटल और करंट, एग्जाम में पूरा नाम लिख देना, एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। तो बीइंग द एंट्री फॉर, इसको बोलते हैं डायरेक्टली एडजस्टिंग, बीइंग द एंट्री फॉर डायरेक्टली एडजस्टिंग द प्रॉफिट और लॉस on revaluation, being the entry for directly adjusting the profit or loss on revaluation into the partner's capital or into the partner's capital or current account। तो मैं आपको एक और नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम में एक और नाम आ सकता है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे मैंने लिखे थे सारे अलग अलग नाम, ये रहा एक और नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे एक मैंने लिखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करो, फिर मैंने लिखा एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू अल्टर नहीं होनी चाहिए, फिर मैंने लिखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। यहाँ ऐसा लिखा हुआ होगा इफ द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, if the profit or loss on revaluation is to be directly adjusted into the partner's capital or current account। तो इन चारों में से कुछ भी लिखा हुआ हो, assets or liabilities not to be changed, not to be altered, should remain same, या profit or loss on revaluation directly adjust into the partner's capital account, तब आपको एक्चुअली में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने फाइंड आउट किया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना नहीं है, आपको न्यू बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है, कहीं पे भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ एक छोटी स्टेटमेंट बनाओ, रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट निकालो 30,000 और इस 30,000 को वैसे ही सॉल्व करो जैसे गुडविल की न्यू वैल्यू को सॉल्व करते हो। तो जो गुडविल की न्यू वैल्यू आती है उसको आप तीनों पार्टनर्स के गेन या सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर देते हो और आप ये रूल लगाते हो कि जिस पार्टनर को रेशियो वाइज सेक्रीफाइस हुआ तो अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बी को सेक्रीफाइस हुआ था तो बी को अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए, मतलब बी का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। तो ये मैंने रूल्स भी बता दिया और मेन जो मार्क्स है वो इस जर्नल एंट्री की है। ये जर्नल एंट्री नरेशन के साथ अच्छी तरह लिखना है, बाकी सारे वर्किंग नोट्स है, बाकी सारे कैलकुलेशन है, उसकी मैं ऐसा बोलूंगा इतनी ज्यादा मार्क्स नहीं होती है, लेकिन जो मेन मार्क्स होती है वो इस जर्नल एंट्री की होती है। ठीक है, तो ये अच्छे से लिखना सारे स्टूडेंट्स, लिखो अच्छे से बेटा। कोई डाउट हो तो ये मेरा नाम और नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से आंसर है, ये चारों नाम लिख देना, चारों सब सम्स वाले पेजेस में ये स्टेटमेंट बनाना। देखो चलो
देखो बेटा सब लोग